नमस्ते वर्गो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अ मैसेज फॉर यू, एक संदेशा जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। इसके अलावा 16 टिल द 29th ऑफ February कैसा रहेगा आपके लिए, करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, ऑफ योर पार्टनर, क्या नेक्स्ट एक्शंस वो लेंगे, थर्ड पार्टी और आप में कौन है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके पर्सन के लिए, एंड विल माई एक्स रिटर्न। इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी एंड आई बटन पे भी मिल जाएगी। इसके अलावा अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस भी मैं अपलोड कर रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग की जो बुकिंग्स हैं वो इस समय क्लोज्ड हैं अंटिल मार्च 2024। चलिए हम चेक कर रहे हैं कि आपके जो हायर सेल्फ है आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाह रही हैं। टाइमलेस है ये रीडिंग। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाह रही है। लाइफ की जो भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, जो भी आपके मन में सवाल हैं, लेट अस सी। आपकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है कि एक बड़ा सा चेंज आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, चाहे इस समय वो नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट देयर इज़ अ बिग चेंज कमिंग टू यू। हो सकता है कि ये चेंज कोई जगह में परिवर्तन लेकर आ रहा हो, कोई जगह बदल रही हो, आपकी जॉब बदल रही हो, या कोई भी ऐसी जगह आप एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहे हो। ओके, कोई और तरीके का चेंज भी आपकी लाइफ में आ सकता है, बट अ चेंज इज़ डेफिनेटली कमिंग। सेकेंड बात ये है जो आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि आपको घबरा के बैठना नहीं है। आपकी लाइफ में जो आप काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जो भी कोई भी और काम है, उस काम को अपनी पूरी ईमानदारी से करिए। रुकिए मत, ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है तो मैं किसके लिए ये सब करूं। कुछ इस समय आपको दिख रहा है, कुछ इस समय आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई नहीं क्लैरिटी मिल रही है, डजंट मैटर, जस्ट डू वॉट एवर इज़ नीडेड। क्योंकि आपसे ये कहा जा रहा है कि इस समय आप जो भी मेहनत करेंगे इसका रिजल्ट आपको काफ़ी समय के बाद में मिलेगा, मगर मिलेगा। हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 8 महीने लग जाए, हो सकता है साल भर लग जाए। डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं और किस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। रुकना नहीं है, बस आपसे ये कहा जा रहा है कि रुकना नहीं है और डरना नहीं है कि ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं मेरी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या कह रहे हैं। देखिए, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप पास्ट की किसी घटना को लेकर के, पास्ट की किसी बात को लेकर के आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, परेशानी के अंदर हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और आप अपने आप को दोषी मान रहे हैं, आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं किसी बात के लिए। तो ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे, उसी एक्सपीरियंस ने आपको, पास्ट के ट्रॉमा ने, परेशानी ने, और पास्ट की जो भी आपने चीज़ें फेस की हैं, उन सब चीज़ों से ही आप इस लेवल पर पहुँचे, इतने स्ट्रांग हुए हैं अभी। तो अब भी आपको अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ना है। ठीक है, और अपने आप को पास्ट में उलझा के मत रखिए। अपने आप को हील करना ज़रूरी है। तो पास्ट में आप बस पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो ब्लेम करना छोड़ दीजिए, अपने आप को भी और किसी भी और चीज़ को। जो हो गया हो गया, आप छोड़ दीजिए उस बात को। अब आगे क्या करना है और आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में सोचना है। आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कह रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि ज़िंदगी में नई शुरुआत लिखी है,
आपको आपका आसमान दिया जाएगा, आप अपने तरीके से अपने आसमान में पेंट कर सकते हैं। उड़ान भरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि अब आपके सामने जो भी आपने सपने देखे उनको पूरा करने का वक्त आएगा, डेफिनेटली आएगा। मगर ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी में कचास रह जाए, उड़ने के लिए कहा जाए और आप उड़ ही ना सके, आप आगे ही ना बढ़ सके। तो जो भी तरीके से आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं वो कीजिए। आप दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों को एडमायर कर रहे हैं कि इसके पास में ये इतना अच्छा है, इसने ये किया, इसने वो किया। देखिए जितने भी सक्सेसफुल चेहरे हैं ना हमारे सामने, चाहे वो कोई भी फील्ड के क्यों ना हो, क्रिकेटर्स हो, बॉलीवुड एक्टर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, कुछ पॉलिटिशियंस, ठीक है, कोई भी और ऐसा व्यक्ति आप ले लीजिए, कोई भी आप अपने घर के आसपास के लोगों को ही देख लीजिए जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। शायद उनके पास पैसा है, या चलो पैसे से भी मैं काउंट नहीं करूँगी, पैसा एंड सक्सेस इज़ नॉट सेम थिंग, मगर वो बहुत ज़्यादा अपना काम कर रहे हैं, अपना सोशल वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जिससे उनको खुशी मिल रही है, तो आप उनकी जर्नी को देखिए कि वो कहाँ से कहाँ तक चल कर के आए हैं। तो अपने आप को भी रोकिए मत, आप आगे बढ़िए, आप अपने आप के साथ में जुड़े रहिए, ट्रस्ट करिए अपने आप को, पर आपका ध्यान अहंकार में नहीं बदलना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए, ईगो के अंदर नहीं बदलना चाहिए। ज़मीन पे ही आपके पाँव होने चाहिए, ठीक है। आसमान को देख ज़रूर रहे क्योंकि उड़ान वहाँ तक भरनी है, पर पाँव ज़मीन पे रखिएगा। नेवर लूज और नेवर लीव योर रूट्स। आप जिस जगह से जुड़े हुए हैं उस जगह को छोड़िए मत, उन रूट्स को मत छोड़िए, अपने पूर्वजों को, अपने जो एंसेस्टर्स हैं, अपने परिवार को मत छोड़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये एनर्जी। आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं आपसे कि वक्त लग रहा है और वक्त लगेगा तो वक्त सही ही है। अगर समय लग रहा है दैट मीन्स सही है। जल्दबाजी में दौड़ना, रेस के अंदर भागना, जल्दबाजी के अंदर बिना प्रिपरेशन किए आप पहली बात तो रेस कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, आप थक जाएंगे, आपको जख्म लग सकता है पाँव में अगर आपने अपने शूज़ भी ठीक तरीके से टाइट नहीं किए, बराबर जूते भी नहीं पहने। तो डोंट रन इन अ रेस जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि डायरेक्शन कौन सा है। प्रिपरेशन, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। इस समय आपके सामने जो भी परिस्थिति है, जैसे भी परिस्थिति, कितनी भी खराब परिस्थितियाँ क्यों ना हो, आप अपने आप पर भरोसा करके अपना बेस्ट शॉट देने की कोशिश कीजिए। आपसे ये कहा जा रहा है। आप अपने आप को समझ ही नहीं रहे हैं। अगर आप अपने आप को, अपने पोटेंशियल को, अपने कैलिबर को समझ चुके हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि इस रास्ते पर जीतने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि बेटा जो भी करना है वो करना ही है और अपने आप को तैयार कर लीजिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भरोसा करना है खुद पर, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपको डरा भी रहे हैं ना लोग कि यार तुमसे नहीं होने वाला, तुमसे नहीं होगा, तो उस डर को अपने जीत के अंदर बदल सकते हैं आप। पर हाँ, लॉजिकल चीज़, ऐसा नहीं ओवर, देखिए दोनों चीज़ मैं आपको कह रही हूँ। हमारे पास में कार्ड आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बढ़ना है आगे, ठीक है। लॉजिकली आपको बढ़ना है आगे, लॉजिकल माइंड से आपको आगे बढ़ना है। स्पेशल गाइडेंस और स्पेशल मैसेज जो आप लोगों के लिए आ रहा है वो आ रहा है स्टार सीड, जो कि ये कह रहा है कि व्हाट लाइट्स यू अप। क्या मैंने आपको कहा था, किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, बस वो काम आप करिए। आप क्यों आ रहे हैं धरती पर, आप क्या काम करने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ तो मोटिव लेकर के आए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो गई थी और भगवान ने भेज दिया नीचे कि जाओ जाओ बहुत भीड़ है, नहीं। आप मोटिव लेकर के आए हैं, आप कुछ काम करने के लिए आए, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में उलझा करके मत रखिए, इसने क्यों कहा, वैसा क्यों हो गया, इसका ये उसका। अरे इतना सब कुछ कौन टेंशन पालेगा, इतना सब कुछ पालेंगे तो जिएंगे कैसे, आगे बढ़ना है। स्टार सीड की एनर्जी आ रही है, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रेशियस पर्सन हो, ऐवे ही नहीं हो आप,
प्रेशस हो, इसीलिए चुनौतियाँ भी प्रेशस मिलती हैं एट टाइम्स। बट धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी, आपको ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।